योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले सरकारी राशन सबको नहीं मिलता था क्योंकि उसे अब्बा जान कहने वाले हजम कर जाते थे। इससे पहले योगी ने अखिलेश यादव के लिए कहा था कि उनके अब्बा जान तो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 1991 में बीजेपी के लोग मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहते थे। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सपा सबसे बड़ी पार्टी है। सवाल यह है कि क्या यह पोलराइजेशन के लिए समाजवादी पार्टी पर मुसलमान की पार्टी का ठप्पा लगाने की कोशिश है? योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। योगी ने अब्बाजान कहकर अखिलेश यादव पे फिर हमला किया। कुशीनगर की सभा में कहा कि अब्बाजान कहने वालों ने सरकारी राशन बाहर बेच दिया। दरअसल यूपी में 2002 से 2010 के बीच खाद्यान्न घोटाला हुआ था। इसमें पीडीएस, अंत्योदय और मिड डे मील का अनाज खुले बाजार में बेचा गया। इस दौरान 2002 में बीजेपी बीएसपी की साझा सरकार, 2003 में मुलायम सिंह की सरकार और 2007 में मायावती की सरकार थी, लेकिन योगी ने इसे दूसरा रंग दे दिया। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी के इस बयान पे तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि बीजेपी की मंशा हमेशा मुसलमानों के लिए जहर, नफरत और खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक एजेंडे पे चुनाव लड़ने की रही है। यहां एक सीएम दोबारा चुने जाने के लिए दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं का राशन मुस्लिम खा गए। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि भारत में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता भड़काने का दोषी है। यह आईपीसी की दफा 153 का उल्लंघन है। कोई स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट, यूपी पुलिस। वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने ट्वीट किया कि यह हेट स्पीच है। एजाज नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि यूपी में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। ये सब किसी के अब्बाजान ने बनाई है। पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम ने ट्वीट किया कि काश मैंने अपने पिता को अब्बाजान पुकारा होता। यह उस पिता से रिश्ते का कितना प्यारा इजहार है जो आपको मुसीबत से बचाने के लिए हिफाजत का आसमान आपके सिर पे तान देता है। अखिलेश यादव के साथ ये एक बार और भी हो चुका है। 6 अगस्त को लखनऊ में एक मीडिया कॉन्क्लेव में योगी ने कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह हम ही ने कहा है और हमने कितना सच किया है। यह आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अखिलेश यादव ने 7 अगस्त को पार्टी दफ्तर में हो रहे कार्यक्रम में इस पे पूछे जाने पे सख्त नाराजगी जताई थी। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें, और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। अयोध्या आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को बीजेपी आरएसएस के एक वर्ग ने मौलाना मुलायम कहना शुरू किया था। सियासत के जानकार कहते हैं कि इसका मकसद खुद को हिंदू जनता का खैर ख्वाह और दूसरे को मुस्लिम परस्त साबित करना होता है, ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया जा सके। पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूटपाट इससे गूंज रहा है। महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। आप उन पे बात नहीं करने के ऊपर आप सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश के मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। ये अब्बा जान और ये अम्मी जान कह के आप मुद्दों से मत भटकाइए। सियासत के जानकार कहते हैं कि चुनावों में एक लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। अगर समाज में ये परसेप्शन बन जाए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के हक के ऊपर डाका डाल रहा है, तो ये 2 वर्गों के बीच में ध्रुवीकरण का सबब बन सकता है। सियासत इस आग में घी डालती है, इसका चुनावी फायदा होता है।
लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में अगले साल चुनाव है और चुनावों के लिहाज से इस राज्य की अहमियत से सभी राजनीतिक दल वाकिफ हैं और सभी दल चुनावी रणनीति में भी जुट गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो क्या प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी या फिर चेहरा होंगी? इस सवाल को हवा मिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान से। साथ ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गठबंधन की संभावना से इनकार किया। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाले यूपी चुनाव में कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे के तौर पर मैदान में उतरेंगी? प्रियंका गांधी 3 दिनों के यूपी दौरे पर थीं और इसी दौरान ये सवाल उठा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस सवाल को सिरे से खारिज नहीं किया। हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें। वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। सलमान खुर्शीद ने किसी दल के साथ गठबंधन की संभावना से भी इनकार किया। गठबंधन दिल से होता है। अगर कोई दिल से आके जुड़ना चाहता है तो जुड़े, लेकिन गठबंधन जो है सिर्फ हिसाब किताब करके नहीं होता है। इसलिए अभी तक तो किसी ने दिल की बात कही नहीं है। तो जब दिल की बात हुई नहीं तो हमने दिल से जवाब नहीं दिया किसी को। समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन की बात से इनकार कर चुकी है और बीएसपी भी किसी गठबंधन से मना कर चुकी है। हालांकि अंदर खाने एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना तलाशे जाने की बात भी चल रही है। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वे यूपी के दौरे कर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने और संगठन में जान फूंकने की कोशिश में जुटी हैं। रविवार को जब रायबरेली के हनुमान मंदिर में दर्शन करने को प्रियंका गांधी पहुंची तो पुजारी ने आशीर्वाद के साथ सलाह भी दी कि वे रायबरेली ही आकर रहें। अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। ये हनुमान जी के पुजारी के नाते कह रहा हूँ, आप अपना निवास स्थान रायबरेली बनाइए और यहाँ रहिए। कांग्रेस की योजना बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान चलाने की है। योगी सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को आधार मानकर एसपी जैसी पार्टी भी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। सत्ता विरोधी वोट के एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच बंटने का फायदा बीजेपी को होगा। सवाल है कि क्या किसी गठबंधन की सूरत में प्रियंका गांधी को कांग्रेस के सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा? और अगर कांग्रेस अकेली ही लड़ती है तो क्या वो प्रियंका के चेहरे पर दांव खेलेगी? दोनों सवाल अभी बरकरार हैं। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के बीजेपी विधायक श्रीमत पाटिल ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि उन्हें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के लिए रुपए और मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, ऐसे में हंगामे के आसार हैं। श्रीमंत पाटिल कांग्रेस जेडीएस के उन 17 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने बगावत कर बीजेपी का दामन थामा था। येडियुरप्पा सरकार बनते ही श्रीमंत पाटिल को मंत्री बनाया गया, लेकिन बसवराज बोम्मई मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली। वो नाराज है। ऐसे में उन्होंने अपने बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि कांग्रेस छोड़ने के लिए उन्हें मंत्री पद और धनराशि का प्रस्ताव दिया गया था। मैंने बीजेपी धन के लोभ में नहीं ज्वाइन किया। ये सही है कि मुझे धन का लालच दिया गया था, लेकिन मैंने पोर्टफोलियो मांगा था और इसी के तहत मुझे मंत्रालय दिया गया था। जब फटकार लगी तो उनके सुर बदल गए और अब अपने बयान से वो पलट गए। मेरे पास कौन भी नहीं आया था, पैसा देने के लिए नहीं और वो पार्टी में प्रवेश करने के लिए भी। मैं खुद उनके पास गया था। मैंने बोल दिया कि मैं आपको सपोर्ट देने वाला हूँ, इसके लिए मिलने के लिए आया हूँ। उन्होंने बोल दिया कि क्या क्यों सपोर्ट दिया हो, क्या आपकी जरूरत कुछ क्या है? क्या कुछ भी नहीं है। मैं खाली अगर आपका गवर्नमेंट हो गया तो मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो दीजिए। तो ये श्रीमंत पाटिल साहब हैं
जो अब अपने बयान से पलट गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि पैसे का ऑफर किया गया था, पैसे देने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, लेकिन अभी हम मना कर रहे हैं। भले ही श्रीमंत पाटिल अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन इस तरह का आरोप कांग्रेस और जेडीएस शुरू से ही उन सभी बागी विधायकों पर लगाती रही है जिनकी बगावत की वजह से जेडीएस कांग्रेस की साझा सरकार गिरी थी। बहुत साफ तरीके से कही कि मुझको पैसे का ऑफर दिया था और आज बोल रहे नहीं दिए, तो कौन सच बोल रहा है? कोई जबरदस्ती तो बुलवा नहीं रहा है ना। तो उनसे पूछिए क्या हुआ है। क्या हम तो पहले से बोल रहे हैं कि सिर्फ उनका नहीं, पूरे जो 18-20 लोग गए हैं जेडीएस से हो या कांग्रेस से हो, उनको या तो मंत्री पद के ये बेनिफिशियरी बनाया या तो पैसे दिए। सी इट्स नॉट ही इज मेड द स्टेटमेंट, इट इज नॉट दैट ही वाज अंडर एनी प्रेशर टू डू सो। He was denied the ministry and he is telling why he was denied it. So quite naturally we will take it up. BJP has not offered money to anyone MLAs. यह सही नहीं है कि बीजेपी ने किसी को भी पार्टी बदलने के लिए धन ऑफर किया। यह बिल्कुल गलत है। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। Money to any persons, not only MLAs, not to any persons. सत्ता और सरकार के लालच में सिद्धांत पार्टी के संविधान तक ही सिमटा नजर आता है। श्रीमंत पाटिल का बयान बीजेपी के लिए नए सिरे से मुसीबत खड़ी कर चुका है, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और बीजेपी ने खुद ही कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।